हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पढ़ो मेडिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं लाइफ सेविंग इंजेक्शन, यानी बोल सकते हैं जीवन बचाओ इंजेक्शन को आज हम इस वीडियो में बताएंगे। जीवन बचाओ मतलब क्या हो जाता है कि आप एक इंजेक्शन को लीजिए, यह आपके जीवन को सिक्रेट कर देगा और क्या हो जाता है कि किसी भी प्रॉब्लम जो होता है कि आपके बॉडी में प्रॉब्लम होगा उसको जल्दी से ठीक कर देगा, यह एक इंजेक्शन के तौर पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इंजेक्शन की बात करें तो मेनिटोल इन्फ्यूजन हो जाता है। यह क्या होता है, यह इंजेक्शन मस्तिष्क और आंखों से निकलने वाले प्रेशर को क्या करता है, कम करता है। मेनिटोल इन्फ्यूजन होता है और क्या करता है, यूरिन की मात्रा को भी बढ़ाने का काम करता है। मेनिटोल इन्फ्यूजन होता है। ठीक है, इसका बेसिकली यूज की बात करें तो लो इंट्राक्रैनियल प्रेशर, आपका जो होता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम होने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव आई सर्जरी, आंखों का जब सर्जरी करते हैं तब आप मेनिटोल इन्फ्यूजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या बोल सकते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव ब्रेन सर्जरी, जब कभी भी आपका ब्रेन का क्या होता है सर्जरी होता है उस टाइम पर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि क्या हो जाता है मेनिटोल इन्फ्यूजन होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। अब बात करते हैं इसकी डोज की बात करें तो 100 ml इन 1 आवर, 1 घंटे में 100 ml का बोतल आता है, इसको 100 ml चढ़ा देना 1 घंटा में, जो कि किसके द्वारा, आईवी इंजेक्टेड के द्वारा, इंट्रावेनस के द्वारा आप इसके बॉडी में चढ़ा सकते हैं, जो कि क्या मोनिटोल इन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। पहला पॉइंट में आ जाता है यह इंजेक्शन किडनी डिजीज वाले पेशेंट को नहीं दिया जाता है। जिस मरीज को क्या हो जाता है किडनी से प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि उसको किडनी में इन्फेक्शन है या बोल सकते हैं कि किडनी में अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं कर सकते मेनिटोल इन्फ्यूजन का। ठीक है, इसका कुछ साइड इफेक्ट हो जाता है। पहला साइड इफेक्ट की बात करें तो हिडिच, हिडिच का मतलब है सर चकराना, क्या बोलते हैं नाउसेस में क्या हो जाता है वोमिटिंग आना, और हो जा नाउसेस मतलब जी में चलाना, सॉरी, वोमिटिंग का मतलब उल्टी आना, चेस्ट पेन छाती में जलन होना, डाइजेशन में से चक्कर आना, एलर्जी मतलब आपके बॉडी में किसी प्रकार से एलर्जी आपके बॉडी में शो करना, ये सभी क्या होता है साइड इफेक्ट होते हैं मेनिटोल इन्फ्यूजन का। यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की बात करें तो आइसोप्रेडनलिन, आइसोप्रेडनलिन हो जाता है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, बोल सकते हैं कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉकेज, आपका हृदय क्या पूर्ण रूप से रुक जाता है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आइसोप्रेडनलिन इंजेक्शन का। ठीक है, या बोल सकते हैं कार्डियक आर्टरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, जब कभी भी किसी मरीज को दिल का दौरा पड़ जाता है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आइसोप्रेडनलिन इंजेक्शन का, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है कार्डियक आर्टरीज में। दिल का दौरा पड़ने पर आपका अचानक क्या हो जाता है दिल का धड़कन रुक जाता है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आइसोप्रेडनिलिन इंजेक्शन का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। अब इसकी डोज की ओर बढ़ते हैं। 5 mg के फॉर्म में, mcg के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है प्रति मिनट के तौर पे। यह इंजेक्शन आईवी के द्वारा दिया जाता है, इंट्रावेनस के द्वारा इसे भी दिया जाता है, आइसोप्रेडनिलिन इंजेक्शन होता है। अब बात करते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ जाता है यह इंजेक्शन ट्रेकिकार्डिया में इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहली तो बात है, ट्रेकिकार्डिया मतलब हो जाता है कि आपका हृदय की गति क्या हो जाता है बढ़ जाता है, बढ़ने पर इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अब इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो ट्रेकिकार्डिया हो सकता है, आपको क्या हो जाता है कि आइसोप्रेडनिल का साइड इफेक्ट हुआ तो ट्रेकिकार्डिया होगा, आपका हृदय का क्या हो जाता है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, या हाइपरटेंशन हो जाएगा, या हिडिच होगा, हिडिच मतलब सर चकराएगा। ये 3 पॉइंट होते हैं साइड इफेक्ट होते हैं, जो आप लोग इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की बात करें तो वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन हो जाता है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है यानी कि बात करें तो यूजेस, यूजेस मतलब हो जाता है कहाँ इस्तेमाल करना है। ठीक है, पहला पॉइंट में आ जाता है मेनिटोल यूरिनेशन, यूरिन को नियंत्रित करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, या बोल सकते हैं डिक्रीज यूरिन, आपका क्या हो जाता है यूरिन क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उसको बढ़ाने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं वेसोप्रेसिन इंजेक्शन का। ठीक है, अब इसकी डोज की बात करें तो बोल सकते हैं 20 यूनिट्स के फॉर्म में अवेलेबल रहता है, 100 ml NS और 0.03 यूनिट का जो प्रति मिनट के हिसाब पर आप दे सकते हैं, जो कि क्या हो जाता है कि वेसोप्रेसिन का इंजेक्शन होता है, आईवी के द्वारा इसे भी दिया जाता है। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यह इंजेक्शन कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले पेशेंट को नहीं दिया जाता है, यानी बोल सकते हैं जिसको क्या हो जाता है कि
अर्टरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है बॉडी में, उसको यह इंजेक्शन नहीं देना है। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो एब्डोमिनल पेन होना, पेट में क्या हो जाता है कि दर्द होना, चेस्ट पेन होना, छाती में जलन होना, दर्द होना, या बोल सकते हैं कंस्टिपेशन मतलब कब्ज बनना, गैस बनना, और बोल सकते हैं बैक पेन या कोमा में जाना। इस सभी क्या हो जाता है वेसोप्रेसिन का क्या होता है साइड इफेक्ट होते हैं। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की बात करें तो अमीनोफाइलिन इंजेक्शन होता है। यह इंजेक्शन क्या हो जाता है कि बोल सकते हैं ब्रोंको डायलेटरी ड्रग हो जाता है, अर्थात श्वसन नली में क्या हो जाता है कार्य करता है, श्वसन नली आपका ब्लॉक हो जाता है, उसको क्या कर ओपन करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका बेसिकली यूज की बात करें तो बोल सकते हैं एमिनोफाइलिन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, अस्थमा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्थमा जो क्या हो जाता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तब इस्तेमाल कर सकते हैं। सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बोल सकते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या हो जाता है, ब्रोंकाइटिस में क्या इन्फेक्शन हो जाता है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एमिनोफाइलिन ड्रग का। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके डोजेज के हिसाब से, यानी बोल सकते हैं कितना डोज लिए 0.5 mg के फॉर्म में पर केजी के हिसाब पे दिया जाता है। यह इंजेक्शन भी क्या हो जाता है आईवी क्या हो जाता है इंट्रावेनस के द्वारा ही दिया जाता है, जो कि अमीनोफाइलिन इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की बात करें तो डेरी फाइलिन इंजेक्शन होता है। यह भी क्या करता है क्या हो जाता है कि ब्रोंकोडायलेटेड ड्रग होता है, अर्थात श्वसन नली को फैलाने का कार्य करता है। यानी बोल सकते हैं जब कभी भी आपका जो होता है श्वसन नली हो जाता है वह क्या हो जाता है चिपक जाता है, तो उसको फैलाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है डेरी फाइलिन इंजेक्शन का। इसका भी यूज किया जाता है अस्थमा में इस्तेमाल कर सकते हैं, सीओपीडी में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ब्रोंकाइटिस में क्या है किसी प्रकार से प्रॉब्लम हो रहा है तब आप इसका इस्तेमाल कर अस्थमा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्या होता है 3 पॉइंट है जो कि डेरी फाइलिन में इस्तेमाल किया जाता है इंजेक्शन होता है। अब इसका डोज की बात करें तो 110 क्या हो जाता है एमजी के फॉर्म में ओडी इस्तेमाल करना है, और यह इंजेक्शन भी क्या हो जाता है आईवी और आईएम द्वारा दिया जाता है। इंट्रावेनस दीजिए या इंट्रामस्कुलर आप दे सकते हैं डेरी फाइलिन इंजेक्शन का। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की बात करें तो ट्रिनेक्जिमिक एसिड हो जाता है। यह इंजेक्शन रक्त को क्या करता है जल्दी से जमा देता है और ब्लीडिंग को क्या करता है रोक देता है। यह काम क्या करता है यूज की बात करें तो आफ्टर द सर्जरी, सर्जरी में क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा क्या होता है ब्लीडिंग निकलता है, तो उसको रोकने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ट्रिनेक्जिमिक एसिड का इंजेक्शन होता है। ठीक है, यह बोल सकते हैं कि अ, दूसरा यूज की बात करें तो सेशनल डिलीवरी, यानी बोल सकते हैं ऑपरेशन जो होता है क्या फीमेल में डिलीवरी होता है उस टाइम पर भी क्या होता है बहुत ज़्यादा क्या ब्लीडिंग होता है, रक्त बहाव होता है, तो उसको रोकने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है ट्रिनेक्जिमिक एसिड का। या बोल सकते हैं एक्सीडेंटल केस में क्या होता है कि कोई भी मनुष्य को क्या हो जाता है बहुत क्या हो जाता है एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट के दौरान क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है ब्लीडिंग आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है, उसको रोकने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है ट्रिनेक्जिमिक एसिड का। या बोल सकते हैं पाइल्स की बीमारी में या नेशनल ब्लीडिंग, नाखून से बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है कि ब्लीडिंग होते रहता है, रक्त बहाव होता है, तो उसको रोकने के भी इस्तेमाल कर सकता है ट्रिनेक्जिमिक एसिड। यह क्या काम करता है आपके जहाँ पर ब्लीडिंग होगा वहाँ पर क्लोट कर देगा और ब्लीडिंग को रोक देगा। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका डोज है कुछ, हाँ डोज की बात कर लेते हैं। डोज की बात करें तो 500 एमजी के फॉर्म में ओडी इस्तेमाल करना है और आईवी के द्वारा दिया जाता है। आईवी का मतलब हो जाए इंट्रावेनस के द्वारा दे सकते हैं। ठीक है, दिन में एक बार इस्तेमाल करते हैं। इसका साइड इफेक्ट भी होते हैं इचिंग होना और हिडेज, ये सब क्या हो जाते हैं कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, जो कि क्या होता है ट्रिनेक्जिमिक एसिड का होता है। यहाँ तक क्लियर होगा, आप लोग को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की बात करें तो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है क्या कार्डियक अस्थि में क्या हो जाता है आर्टरीज में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह इंजेक्शन हृदय की मांसपेशी को क्या करता है क्या करता है कार्य करने में उत्तेजित करता है। ठीक है, इसका बेसिकली यूज की बात करें तो कार्डियक आर्टरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल का दौरा पड़ जाता है तब आप इस इंजेक्शन को ले सकते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट का, या बोल सकते हैं हाइपोक्लिसीमिया, कैल्शियम की कमी के कारण भी आप इसका इस्तेमाल करिएगा तो आपके बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगा। ठीक है, जब आपके बॉडी में हड्डी ये सब कमजोर होते हैं तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन का। ठीक है, अब इसका डोज की बात करें तो 95 mg के फॉर्म में ओडी इस्तेमाल करना है और दिन में एक ही बार लेना है।
ठीक है। और आईएम और आईवी दे सकते हैं, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट का होता है। ठीक है। अब इसके क्या हो जाता है साइड इफेक्ट की बात करें तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का साइड इफेक्ट होता है इचिंग, मतलब क्या हो जाता है कि खुजली होना, आपके बॉडी में क्या हो जाए चट्टे चट्टे से लाल लाल से धब्बे दिखेगा। हेडेज मतलब सर चकराएगा। नाउसिस मतलब जी मचलाना, वोमिटिंग आना। और बोल सकते लो ब्लड प्रेशर, आपका क्या हो जाता है जो ब्लड प्रेशर होता है वह नॉर्मल से क्या हो जाता है बहुत कम हो जाता है। यह एक तरह से साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में दिखेगा किसका, कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन का। यहाँ तक क्लियर होगा, आप लोग को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगले इंजेक्शन की बात करें तो एड्रेनलिन होता है। या क्या हो जाता है इंजाइमेटिक इंजेक्शन होता है जो मसल में क्या होता है रक्त प्रवाह को क्या होता है बढ़ा देता है और ये एक नोड पर क्या करता है कार्य करता है जिससे कि हमारा हृदय ठीक प्रकार से धड़क सके। एड्रेनलिन इंजेक्शन होता है। ठीक है। इसका यूज की बात करें तो कार्डियक आर्टरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, दिल का दौरा आने पर एनाफिलेटिक शॉक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि सुपरफिशियल ब्लीडिंग में आपको क्या हो जाता है कि ऊपरी हिस्से में क्या हो जाता है ब्लीडिंग हो रहा है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एड्रेनलिन इंजेक्शन का। ठीक है। अब इसके क्या हो जाता है साइड इफेक्ट की बात करें तो नॉसिस एंड वोमिटिंग आना, डाइजेशन में चक्कर आना और स्वेलिंग होना, आपकी बॉडी में क्या हो जाता है सूजन आना, फूल जाना, ये सभी क्या हो जाते हैं साइड इफेक्ट होते हैं किसका, एड्रेनलिन इंजेक्शन का। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की बात करें तो एट्रोपिन इंजेक्शन होता है। यह इंजेक्शन पारासिम्पेटिक के कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। या इसका यूज के बात करें तो ब्रेडिकार्डिया, आपका हृदय गति क्या हो जाती है कम हो जाता है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एट्रोपिन इंजेक्शन का। क्या बात करें दूसरा पॉइंट में हो जाता है ऑर्गेनो फॉस्फेट पॉइजनिंग, फसलों में दी जाने वाली कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं उसको आप खा लेते हैं तो उसको क्या होता है जहर बना देता है, उसको जहर को तोड़ने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है एट्रोपिन इंजेक्शन का। ठीक है। इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो ब्लू विजन होना, मतलब धुंधला धुंधला सा आपको क्या होता है दिखाई देना। और बोल सकते हैं कि डाइजेशन मतलब चक्कर आना, सीवियर चेस्ट पेन, छाती में क्या हो जाता है अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाता है दर्द कबर जाना, स्टॉप द ब्लीडिंग, यूरिन की क्या हो जाता है कि मात्रा आपके बॉडी से क्या रुक जाना, यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होना, ये सभी क्या होता है साइड इफेक्ट होते हैं किसका, एट्रोपिन इंजेक्शन का। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की बात करें तो डिगोक्सिन इंजेक्शन होता है। इसका यूज में कहाँ किया जाता है इस्तेमाल, हार्ट फेल्यूर में, आपका क्या हो जाता है दिल का दौरा पड़ जाता है, हार्ट रुक जाता है, चलते चलते क्या हो जाता है आपका अचानक से धड़कन क्या रुक जाता है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डिगोक्सिन इंजेक्शन का। ठीक है। इसका डोज की बात करें तो आईवी इस्तेमाल करना है 20 क्या बोल सकते हैं 250 mcg के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो बोल सकते हैं नाउसियस होना, मतलब जी मिचलाना, वोमिटिंग मतलब उल्टी आना, कंफ्यूजन होना, विचलित होना, निर्णय लेने में क्या हो जाता है असमर्थ होना, अच्छे से निर्णय नहीं ले पाना, ये सभी क्या साइड इफेक्ट होते हैं डिगोक्सिन इंजेक्शन का। ये बोल सकते हैं कि डायरिया मतलब दस्त होना, इरेगुलर हार्ट बीट होना, आपका क्या हो जाता है धड़कन अनियमित रूप से क्या हो जाता है धड़कना, ये सभी क्या साइड इफेक्ट होते हैं किसका, डिगोक्सिन इंजेक्शन का। ठीक है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की बात करें तो नाइट्रोग्लिसिन इंजेक्शन होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइपरटेंशन में इस्तेमाल किया जाता है, जब आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है बढ़ जाता है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नाइट्रोग्लिसिन बोल सकते हैं नाइट्रोग्लिसिन इंजेक्शन का। इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो नाउसिस एंड वोमिटिंग, मतलब जी मिचलाना, उल्टी आना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होना, मतलब सांस लेने में समस्या आना, हेडेज मतलब सर चकराना, डायजेशन मतलब चक्कर आना, ये सभी क्या होते हैं साइड इफेक्ट होते हैं किसका, नाइट्रोग्लिसिन इंजेक्शन का। ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा, आप लोग को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगले इंजेक्शन की बात करें हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन। इसका यूज की बात करें तो एलर्जी रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, आपको क्या बॉडी में बहुत ज़्यादा एलर्जी का रिएक्शन हो रहा है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन का। और इस्तेमाल कर सकते ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून मतलब क्या हो जाता है, ऑटो इम्यून से रिलेटेड क्या होता है आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि होता है हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन होता है। ठीक है। अब इसका साइड इफेक्ट जानते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन का साइड इफेक्ट क्या हो जाता है, नाउसिस मतलब जी मिचलाना, उल्टी आना, हिडिस मतलब चक्कर आना, और बोल सकते चेस्ट पेन होना, छाती में अत्यधिक मात्रा में क्या दर्द होना, ये सभी क्या होते हैं साइड इफेक्ट होते हैं किस हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन का। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा।
अब बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की बात करें तो डोपामाइन इंजेक्शन होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? हाइपोटेंशन में। अभी बताए थे हाइपरटेंशन, यहाँ पे क्या हाइपोटेंशन में। आप क्या बोल सकते हैं कि यदि रक्तदाब क्या अचानक कम हो जाता है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डोपामाइन इंजेक्शन का। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट होते हैं। डोपामाइन का साइड इफेक्ट की बात करें तो नॉसिस होना, जी मिचलाना, वोमिटिंग मतलब उल्टी आना, ब्लू विजन होना, देखने में धुंधला धुंधला सा दिखाई देना, इरेगुलर हार्ट बीट होना, आपका हृदय धड़कन होता है अनियमित रूप से धड़कना, ये सभी क्या होते हैं? साइड इफेक्ट होते हैं किसका? डोपामाइन इंजेक्शन का। ठीक है, अब बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बताते हैं अगला इंजेक्शन। अगला इंजेक्शन की बात करें तो डू बोल सकते हैं डू विटामिन होता है। डू विटामिन होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है? हार्ट फेल्यूर होना, बोल सकते हैं हार्ट फेल्यूर मतलब दिल का दौरा होना, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डू विटामिन का। यह इंजेक्शन क्या करता है? तुरंत ही हृदय में मांसपेशियों को उत्तेजित कर देता है, जिससे कि आपका हृदय ठीक प्रकार से और जल्दी से धड़कना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो डू विटामिन का साइड इफेक्ट क्या हो जाता है? नाउसिस, वोमिटिंग, जी मिचलाना, उल्टी आना, हेडेक मतलब सर चकराना, चेस्ट पेन छाती में अत्यधिक मात्रा में क्या दर्द होना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम मतलब सांस लेने में समस्या होना, ये सभी क्या साइड इफेक्ट होते हैं किसका? डोबुटामीन का। ठीक है, इस वीडियो में जितने भी इंजेक्शन को बताएं उसी कोई पर्सनली यूज नहीं करिएगा बिना डॉक्टर की सलाह से। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।